हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के एडगेट अभ्यास पुस्तक के हिंदी के पाठ 9 को। इस पाठ का नाम है बच्चों पद और दोहे। तो बिल्कुल भी देर ना हो करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 है, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये इन पंक्तियों की रचना किसने की है? तो ये रहीम जी ने की है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 2 है, काल करे सो आज करे पंक्ति में काम कब करने को कहा गया है? तो ये वर्तमान में काम करने को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रतिष्ठित शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें इत प्रत्यय है। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, तो ये सो काफिर बेपीर, इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 5 है, मीरा ने छाछ की तुलना किससे की है? तो ये संसार से की है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में त्रि आएगा, 7 में चिल्लाहट आएगा, 8 में इंद्रदेव आएगा, 9 में बेपीर आएगा, 10 में सुसंग आएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है, मीरा को किस बात की चिंता नहीं थी? तो इसका उत्तर है, मीरा को श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है, उन्होंने परिवार की मर्यादा छोड़ दी है, उन्होंने लोक लाज की चिंता करना भी छोड़ दी है, यानी उनको अब लोक लाज की कोई भी चिंता नहीं थी। प्रश्न क्रमांक 12 है, कबीरदास को सबसे बुरा कौन मिला? तो इसका उत्तर है, कबीरदास जी को वह स्वयं ही सबसे बुरे आदमी मिले। प्रश्न क्रमांक 13 है, लाज शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग लिखिए। तो लाज शब्द का अर्थ होता है शर्म। इसका वाक्य बनेगा, अच्छा कार्य करने में हमें लाज नहीं आना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 14 है, यदि कोई व्यक्ति हमारे कामों में अड़चन पैदा करे तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, यदि कोई व्यक्ति हमारे कामों में अड़चन पैदा करे तो हमें उसके बदले में फूल ही बोने चाहिए, बाधाएं नहीं डालना चाहिए, अंत में हमारे लिए फूल ही फूल रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में किस तरह लीन हो गई थी? तो इसका उत्तर है, मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण की भक्ति में लीन कर दिया है। फूलों की माला पहनने लगी हूँ, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आंसू बहाती हैं, उनके पति प्रेम की बेली को बो रही हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, मीरा ने जगत को देखकर रोने की बात क्यों कही है? तो इसका उत्तर है, मीरा ने संसार के बंधनों को देखकर रोने की बात कही है, वह संसार के बंधनों को देखकर दुखी होती हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो इसका है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बोली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई। तो इसका भावार्थ है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आंसू बहाते हुए उनके प्रति प्रेम की बेली को बोया है और लगातार सींचा है, वह बेली अब फूलकर फैल चुकी है, उस पर अब आनंद के फल लगने शुरू हो गए। क्रमांक 18, किसी भी कार्य को समय में पूर्ण करने के क्या फ़ायदे हैं? तो इसको उत्तर है, किसी भी कार्य को समय से पूर्ण करने से हमें आगे मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है, ऐसा करने से हमारा जीवन व्यवस्थित रहता है। प्रश्न क्रमांक 19 से, कबीर ने समाज सुधार के लिए क्या क्या सीख दिए हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्क्रीन पे से देखकर लिख सकते हैं। स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद इस प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करे कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज कोई, चुनरी के किए टूक ओढ़ लीनी लोई, मोती मूंगे उतारी बनमाला पोई। तो इसके बच्चों भावार्थ देख लेते हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे के ऐसे ही प्रश्न का उत्तर आपको अपनी एडग्रेड वाली बुक में भर लेना है। ठीक। तो इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।